सूरज और ईसा की चुपके चुपके वाली पढ़ाई शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनिल जीजा जी के दबाव में आकर पापा जी ने सूरज को IAS का एग्जाम देने से मना कर दिया है और कहा कि अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं बार बार तुझसे उम्मीद लगाता रहूं, तू कभी IAS नहीं बन सकता और अब तू एग्जाम नहीं देगा। बट ईसा सूरज को संभालती है और समझाती है कि एक बार हम IAS बन जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और पापा जी भी तुम पर गर्व करेंगे। ईसा सूरज से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है, और फिर दोनों घरवालों से छिपकर बाहर चले जाते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बंटी हमेशा सूरज के साथ खड़ा रहता है और ईसा जी के कहने पर बंटी जहां सूरज का गुंडागर्दी का अड्डा हुआ करता था वहीं पर सूरज ईसा के पढ़ने की लाइब्रेरी बना देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि दोस्त हो तो बंटी जैसा। फिर सूरज ईसा वहां अपनी IAS की तैयारी शुरू करते हैं। इन दोनों के बीच कुछ क्यूट मोमेंट्स भी होते हैं जो हम शो में देखेंगे। सूरज ईसा पूरी रात पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते करते वहीं पर सो जाते हैं। जब सुबह उनका फ़ोन बजता है तो वे दोनों घबरा जाते हैं कि सुबह हो गई, अब क्या होगा। अगर पापा जी को पता चल गया तो वे फिर से गुस्सा करेंगे। दूसरी ओर ताई माँ रिया की सगाई की तैयारी कर रही होती है और बार बार ईसा को आवाज़ लगाती है कि महारानी आज उठना नहीं है क्या, सारा काम मुझसे ही करवाएगी क्या। जब उन्हें पता चलता है कि सूरज ईसा घर पर नहीं है तो वे परेशान हो जाते हैं। पापा जी को कुछ डाउट होता है कि कहीं वे पढ़ाई करने ना गए हों, तो पापा जी गुस्से से सूरज से पूछते हैं कि कहाँ गया था इतनी सुबह। तब अदिति दी कहती है कि ये दोनों मेरे साथ मार्केट गए थे और दोनों को बचा लेते हैं। रिया और काव्या पार्लर गई होती है और जब वे बहुत देर तक घर नहीं आती और उनका फ़ोन भी बंद हो जाता है तो पापा जी बहुत टेंशन में आ जाते हैं। उन्हें डाउट होता है कि कहीं ये सब सूरज की वजह से तो नहीं हुआ और वे सूरज पर बहुत गुस्सा करते हैं और लोहे की रोड से सूरज को बहुत मारते हैं। जब पापा जी किसी की भी नहीं सुनते तब ईसा सूरज के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं और कहती है कि बस कीजिए पापा जी, जिस बेटे के IAS बनने का सपना आप दिन रात देखते थे, आज उसने एक किताब क्या उठाई तो क्या आप उसे ऐसी सजा देंगे। और फिर रिया काव्या घर वापस आ जाती है। सब चैन की सांस लेते हैं। रिया की एंगेजमेंट अच्छे से हो जाती है। फिर ईसा सूरज को दवाई लगाती है। पापा जी आते हैं और कहते हैं कि अकेले दवाई लगाने से कुछ नहीं होगा, ये टैबलेट भी साथ में ले तभी जख्म भर जाएंगे। तो ईसा कहती है कि पापा जी शरीर के जख्म तो भर जाएंगे लेकिन जो जख्म रूह पर लगे हैं वे कैसे भरेंगे। और तो और जब ये दोनों पढ़ाई की जिद नहीं छोड़ते तो पापा जी इन दोनों को घर से निकाल देते हैं। आपको क्या लगता है गाइज, आगे क्या होगा? क्या ईसा सूरज घर वापस आएंगे? क्या वे अपनी IAS की तैयारी जारी रखेंगे या इस बार गुलाब सिंह जीत जाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल राधा राज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।